हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि W3 और इंटरनेट ये किस तरीके से वर्क करते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम नेटवर्क एड्रेस के बारे में बात करने वाले हैं कि बेसिकली इसके अंदर टू टाइप के एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस से। बेसिकली ये आईपी एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है। इसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज़ अ न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। बेसिकली आईपी एड्रेस जो होती है वो एक तरीके से यूनिक स्ट्रिंग की तरह भी कही जा सकती है, जो कि डॉट के थ्रू जो है सेपरेट रहती है, जो बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ में आती है, जिसके अंदर हर एक डिवाइस जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। तो बेसिकली आईपी एड्रेस एक टाइप का लॉजिकल एड्रेस होता है जो ये बताता है कि आपका डिवाइस कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जैसे आप ट्रेस करते हैं किसी भी मोबाइल फ़ोन को या किसी भी डिवाइस को ट्रेस करते हैं, तो वो जो ट्रेसिंग होती है वो किसके थ्रू कंप्लीट होती है? वो कंप्लीट होती है आईपी एड्रेस के थ्रू, क्योंकि उससे आप ये चीज़ पता चलती है कि आपका डिवाइस किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस सर्व टू मेन फंक्शन। बेसिकली इसके अंदर टू मेन फंक्शन होते हैं, होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड होता है लोकेशन एड्रेसिंग। फर्स्ट होता है इसके अंदर होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन। जो भी हमारे पास में होस्ट होता है, यानी कोई भी डिवाइस कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो भी लोकेशन एड्रेसिंग होती है, जिसे कि हम एक तरीके से लॉजिकल एड्रेसिंग भी कहते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं कि टू टाइप्स के होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से लोकेशन एड्रेसिंग भी कहते हैं या इसको लॉजिकल एड्रेसिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये एग्जांपल है 192.168.5.200। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है आईपी एड्रेस का, जिसके अंदर जो भी नंबर्स है, ये नंबर्स जो कि डॉट के थ्रू सेपरेट रहते हैं और ये इस तरीके से इस फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं। यानी ये एक टाइप की यूनिक स्ट्रिंग होती है जो हर टाइम पर चेंज होती रहती है। इट वर्क अपॉन नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करती है। इसी तरीके से इसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। इसे लॉजिकल एड्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है। अब बात आती है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर जो नंबर की रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के 255 के बीच में। यानी जो भी हमारे पास में आईपी एड्रेस होगा जो कि डॉट के थ्रू सेपरेट रहता है, वो इसी रेंज के बीच में जो है वर्क करेगा, 0 से लेकर के 255। इसी तरीके से ये सेपरेट रहते हैं डॉट के थ्रू, यानी कि इस तरीके से जैसे हमारे पास में ये आईपी एड्रेस है तो ये डॉट के थ्रू जो है सेपरेट रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इनके बीच में कोमा लग जाएगा या फिर सेमीकोलन लग जाएगा, तो वो आईपी एड्रेस नहीं होता है। आईपी एड्रेस बेसिकली डॉट के थ्रू ही सेपरेट रहता है। इसके अंदर 4 ऑक्टल नंबर्स होते हैं। 4 ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड 5 हो गया और फोर्थ जो है 200 हो गया। तो ये एक तरीके से 4 ऑक्टल नंबर्स दिए होते हैं। बेसिकली आईपी एड्रेस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है IPv4, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो कि 32 बिट का होता है। इसी तरीके से IPv6, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जो कि 128 बिट का होता है। बेसिकली हम IPv4 का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आजकल जो है वो IPv6 का भी यूज़ किया जा रहा है। आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक एंड डायनेमिक। बेसिकली ये स्टैटिक भी होता है और डायनेमिक भी होता है। अब हम बात करते हैं कि ये स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अ स्टैटिक आईपी एड्रेस इज परमानेंट एड्रेस विच विल नेवर चेंज एंड इज असाइंड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। एक ऐसा आईपी एड्रेस, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी कि ये एक तरीके से परमानेंट एड्रेस होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है और इसको असाइन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। इसी तरीके से ये होता है डायनेमिक। अ डायनेमिक आईपी एड्रेस डिवाइस चेंज इट्स आईपी एड्रेस एवरी टाइम व्हेन एक्सेसिंग इंटरनेट। इट इज असाइंड बाय द होस्ट सॉफ्टवेयर। डायनेमिक आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो बार बार चेंज होता रहता है, यानी कि जो उसके आईपी एड्रेस को एवरी टाइम चेंज करता है। जब कभी भी नेटवर्क के थ्रू जो है, यानी कि इंटरनेट से इसकी एक्सेसिंग होती है, तो ये आईपी एड्रेस जो है चेंज होता रहता है और इसको असाइन किया जाता है होस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो टू टाइप के हमारे पास में आईपी एड्रेस हो गए। स्टैटिक जो कि परमानेंट एड्रेस होता है, चेंज नहीं होता है। डायनेमिक एड्रेस जो कि चेंज होता रहता है और इसको असाइन किया गया है होस्ट सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब बेसिकली आईपी एड्रेस जो होती है वो डिफरेंट टाइप की सब क्लासेस के अंदर डिवाइड रहती है। इसके अंदर 5 टाइप की क्लासेस होती है, ए से लेकर के ई तक।
फर्स्ट क्लास जो होती है जिसकी रेंज होती है 1 से लेकर के 126 के बीच में, और इसको एज अ प्राइवेट की तरह यूज़ में लिया जाता है। इसी तरीके से बी क्लास होती है जिसकी रेंज होती है 128 से लेकर के 191 के बीच में, ये भी एज अ प्राइवेट की तरह यूज़ में आता है। थर्ड क्लास होती है हमारे पास में क्लास सी, जो कि 192 से लेकर के 223 के बीच में होती है, और ये भी एज अ प्राइवेट की तरह यूज़ में आता है। क्लास डी जो होती है वो 224 से लेकर के 239 के बीच में होती है, और ये यूज़ में आती है एज अ पब्लिक यानी कि ब्रॉडकास्ट की तरह। क्लास ई होती है हमारे पास में जिसकी रेंज होती है 240 से लेकर के 255 के बीच में, जो कि यूज़ में आती है पब्लिक या फिर एक्सपेरिमेंटल की तरह। बेसिकली जो हमारे पास में ये ए, बी और सी क्लास है, ये तीनों जो होती है ये क्लासेस जो कि हम यूज़ में लेते हैं, यानी हम जो भी डिवाइसेस यूज़ में लेते हैं उन डिवाइसेस के अंदर बेसिकली इन तीनों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एज अ प्राइवेट की तरह जो है यूज़ में आती है, और इनकी रेंज जो होती है वो 1 से लेकर के कहाँ तक होती है 223 के बीच में। दो क्लासेस होती है हमारे पास में डी और ई। डी और ई जो होती है वो किस लिए यूज़ में आती है, डी और ई दोनों पब्लिक होती है। डी जो होती है वो बेसिकली जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग है, तो उसके अंदर क्लास डी के आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास में जिसकी रेंज होती है 240 से लेकर के 255 के बीच में, जिसे कि हम ई क्लास कहते हैं, वो यूज़ में आती है हमारे पास में साइंटिफिक पर्पज़ से। जैसे कोई भी इसरो है, नासा है, तो ये क्या करती है, इसी आईपी एड्रेस का यूज़ करती है, यानी कि इनको अलग से एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए या फिर पब्लिक के लिए यूज़ में आती है। तो ये एक तरीके से हमारे पास में क्लासेस होती है कि किस तरीके की क्लासेस को हम कैसे यूज़ में लेते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे 1 से लेकर के 126 तक है, और यहाँ पे है 128 से लेकर के 191 तक, तो 127 किसके अंदर आएगा। बेसिकली हम देखते हैं इसकी रेंज होती है हमारे पास में 127.0.0 से लेकर के 127.255, 255 एंड 255, ये इस तरीके से इस रेंज के बीच में होती है। इस रेंज के बीच में जो भी हमारे पास में आईपी एड्रेस होगा वो हमारे पास में क्लास ए के अंदर आएगा, यानी जो भी हमारे पास में क्लास ए है उसके अंदर आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास में 191 तक ये हो जाता है, इसी तरीके से 192 से ये स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से आगे ये जो है वर्क करते रहते हैं। डिफरेंट टाइप के आईपी एड्रेसेस को हम क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कि आईपी एड्रेस क्या होता है। बेसिकली आईपी एड्रेस को अगर हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलें तो ये एक तरीके से लेबल होता है, जैसे कि हम न्यूमेरिक लेबल कहते हैं। ये लेबल जो होता है जिसके अंदर ये एज अ स्ट्रिंग की तरह वर्क करता है, जो कि डॉट के थ्रू सेपरेट रहती है, और ये एक टाइप की यूनिक स्ट्रिंग होती है जो ये बताती है कि आपका कंप्यूटर जो है वो कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है, यानी कौन से नेटवर्क से वो जुड़ा हुआ है और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली ये लॉजिकल एड्रेस होता है, यानी कि ये परमानेंट एड्रेस भी है, तो इसी तरीके से ये चेंज भी होता रहता है, जैसे कि स्टैटिक और डायनेमिक। अब बात करते हैं हम मेक एड्रेस के बारे में कि बेसिकली मेक एड्रेस क्या होता है। मेक एड्रेस जिसे हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये एक टाइप का फिजिकल एड्रेस होता है। इट इज़ अ हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट आइडेंटिफाई ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। बेसिकली आईपी एड्रेस क्या था, लॉजिकल एड्रेस। मेक एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस तो एड्रेस जो है वो ये बता रहा था कि आप कौन से नेटवर्क से आपका डिवाइस कनेक्टेड है, जबकि ये एक तरीके से हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन करता है, यानी आपका जो डिवाइस है उसके फिजिकल एड्रेस को ये बताता है, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है हर एक डिवाइस जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है। इट इज़ एम्बेडेड इनटू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी इन कंप्यूटर सच एज ईथरनेट कार्ड और वाईफाई कार्ड एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय द वेंडर, सो इट कांट बी चेंज। आईपी एड्रेस बेसिकली टू टाइप्स का था, स्टैटिक एंड डायनेमिक, जबकि मेक एड्रेस जो होता है वो एक ही टाइप का होता है, यानी कि स्टैटिक, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरीके से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी के अंदर एम्बेडेड रहता है हमारे कंप्यूटर के अंदर एज अ ईथरनेट कार्ड की तरह या फिर वाईफाई कार्ड की तरह, और जब कभी भी इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसी टाइम पर जो इसको एम्बेडेड कर दिया जाता है, यानी एक ऐसा फिजिकल एड्रेस होता है जो ये बताता है कि आपका डिवाइस कौन सा है, क्या आपका डिवाइस लैपटॉप है, पीसीज है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है, तो उस फिजिकल एड्रेस को बताने का काम करता है मेक एड्रेस। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, या फिर एक तरीके से हम इसे हार्डवेयर एड्रेस भी कह सकते हैं किसी भी नेटवर्क डिवाइस का। नेटवर्क डिवाइस का मतलब ये होता है जैसे आप कोई भी डिवाइस यूज़ में ले रहे हो जो कि बेसिकली हमारे नेटवर्क से जुड़ा होता है, तो उसका जो फिजिकल एड्रेस है यानी कि हार्डवेयर एड्रेस है वही क्या कहलाता है, मेक एड्रेस कहलाता है। अब बात आती है हमारे पास में कि एनआईसी क्या होता है। NIC is a computer circuit card that enable computer to connect a network, convert the data into a electrical signal that can be transmitted over the network. NIC जो होता है वो एक टाइप का
कंप्यूटर सर्किट कार्ड होता है जो किसी भी कंप्यूटर को अनेबल करवाता है कि वो उसके नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, और जो भी हमारे पास में डेटा होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में आता है और इसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए ये यूज़ में आता है। बेसिकली ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवाने के लिए यूज़ में आते हैं। तो टू टाइप के हमारे पास में एड्रेस हो जाते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है, जो चेंज भी हो सकता है और परमानेंट भी रहता है। मैक एड्रेस जो कि फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि ये हमेशा परमानेंट एड्रेस होता है। इसी तरीके से आईपी एड्रेस जो होता है वो ये बताता है कि आपका कंप्यूटर कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है, जबकि मैक एड्रेस जो है आपके डिवाइस के बारे में बताता है कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ में ले रहे हो। क्या आप पीसी यूज़ में ले रहे हो, आप लैपटॉप्स यूज़ में ले रहे हो, डेस्कटॉप यूज़ में ले रहे हो, या फिर आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हो। तो ये बताने का काम करता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में आईपी एड्रेस की और मैक एड्रेस की, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको पता चल चुका है कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।